अनुपमा की नई यात्रा बापूजी के तिलक से और आशीर्वाद से हुई शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जितना भी कांड हुआ शाह हाउस में बहुत ही दर्दनाक था। वनराज शाह की तानाशाही इतनी बड़ी हुई थी कि क्या ही कहने। वनराज शाह ने जिस तरह अनुपमा को ट्रीट किया है, ऐसा लगता है कि कभी भी अनुपमा ने वनराज शाह और उनके परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं है। पनौती कहना बहुत बड़ी बात होती है, और उसको पनौती कहना जिसको कल लक्ष्मी बना के घर में वापस लाने की बात कर रहे थे। इसी से पता चलता है कि वनराज शाह का स्टेटस कुछ भी नहीं है, जीरो है, माइनस है, राक्षस है, और वही प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस पूरे के पूरे सीन में शाह परिवार में एक ही अच्छी बात हुई कि अनुपमा को जो बापूजी ने तिलक करके विदा किया, मुझे अच्छा लगा। इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की कड़ी में बापूजी के लिए तारीफ करना बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि आज बापूजी ने यह साबित कर दिया कि उनकी बेटी अगर कोई है तो वो अनुपमा ही है। वनराज से ऊपर अगर कोई है तो वो अनुपमा ही है। मजबूरी लगा लो, कुछ लगा लो, बापूजी नहीं बोल पाए। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, मगर जो बापूजी ने किया वो बोलने से भी ज्यादा था। उन्होंने ये तिलक करके ये साबित कर दिया कि अनुपमा सही है और वनराज टोटली गलत है। अब अपने बापूजी को वनराज, जिसको बापूजी कहता है, और उनको ये धमकी देता है कि अगर आपने कुछ बोला तो मेरा मरा मुंह देखोगे, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल। क्या उनकी नजरों में आगे वनराज उठ पाएगा? क्योंकि अब तो मुझे लगता है बापूजी इसके बाद और भी ज्यादा, अगर बापूजी का ट्रैक आगे दिखता है तो और भी ज्यादा वनराज से कट ऑफ हो जाएंगे। वो वनराज को माफ नहीं करेंगे कभी भी। अपनी बेटी को उन्होंने विदा किया और आशीर्वाद के साथ ही विदा किया, और उन्होंने, मुझे जो लगता है, एक मूक भाषा में, जैसे काव्या को बोल के कहा था, अनुपमा को मूक भाषा में कह दिए कि अब इस नरक में लक्ष्मी की कोई जगह नहीं है, तुम जाओ अपना घर संसार संभालो। ये लोग तुम्हें डिजर्व करते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आज अनुपमा ने किसी को भी नहीं बख्शा, सबको लपेटे में लिया है कि आप सबके सब। जरूरत पड़ने पे हर कोई अनुपमा को बुलाता था, हर कोई उससे काम निकलवाता था, चाहे वो कोई भी हो। आज क्यों डिम्पी वापस चलेगी? क्या डिम्पी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है? कानून की बात की, सब बात की, तो क्यों नहीं स्टैंड लिया अपने लिए? डर गई वनराज शाह से, या फिर कोई और प्लानिंग है, पता नहीं। बट मुझे अच्छा लगा ये बापूजी का, जो अनुपमा की नई शुरुआत पे उन्होंने अच्छे से शुभ संकेत के साथ उन्होंने ये शुरू किया। मुश्किल बहुत है अनुपमा के लिए ये शुरुआत करना, क्योंकि जिन रिश्तों के लिए वो जीती आई है पूरी उम्र, ये पूरा धारावाहिक इन्हीं रिश्तों में घूमता रहा है। बापूजी इन्हीं को उसने अपना समझा। पहले अपने घर पे थी, कांता माँ थी, उसके बाद इस घर में आई, इनकी जूतियां खाई, सब कुछ किया, मार खाई, जो भी है, गालियां खाई, फिर भी इन रिश्तों को संजो के रखा। फिर अपने कपाड़िया हाउस में रिश्तों को संजो के रखा, चाहे बरखा जैसी चीटर जेठानी ने बहुत कुछ किया भी क्यों ना हो, वहां भी रिश्ते संभाले। अब जब सब जगह से यही आवाज आ रही है कि अनुपमा तुझे जाना चाहिए, तो कान्हा जी भी यही चाहते हैं कि अनुपमा इन सब झूठे रिश्तेदारों से अनुपमा को दूर लेके चला जाए। तो वही इस बार हमें देखने को मिलेगा। शुरुआत अच्छी हुई है, आगे भी अच्छा ही देखने को मिलेगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी देखते हैं कैसे इन सब के कर्मों का हिसाब दिखाते हैं। तो ये भी एक हमारे दिल की इच्छा है, अगर दिखाए तो। बताइएगा आपको कैसा लगा ये सीन। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.